तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल। तो इसमें तो हम लोग क्या करते हैं कि द पॉइंट रेनफॉल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट रेन गॉजेस आर कन्वर्टेड टू एवरेज रेनफॉल डेप्थ यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। तो मतलब ये सारी मेथड्स है कि अलग अलग एरिथमेटिक मीन मेथड है, आगे हम लोग देखेंगे और वेराइटीज ऑफ मेथड्स है, वो कौन से मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल। आगे हम लोग ने और एक देखा था, इसमें मिसिंग डेटा मेजरमेंट करने के लिए एरिथमेटिक मेथड हम लोग यूज़ करे थे, जो वेरिएशन जिसमें था कि +-10% होना चाहिए, वो भी अरिथमेटिक मीन था और एक रैशनल मेथड था। वैसे ये अलग है, इसमें कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डेप्थ फाइंड करे, वो मिसिंग डेटा फाइंड कर रहे थे। तो ये वाली अरिथमेटिक मीन मेथड है, इसमें क्या है कि मतलब फॉर कैचमेंट विथ एन रेन गॉजेस इनसाइड द कैचमेंट, इधर ये ध्यान रखना इनसाइड द कैचमेंट, विथ रेनफॉल वैल्यूज P1 P2 से Pn तक, द एवरेज रेनफॉल ओवर द कैचमेंट इज कैलकुलेटेड। तो मतलब एवरेज रेनफॉल कितना हो रहा है पर पर्टिकुलर एक कैचमेंट एरिया में, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो वो उसमें ये जो अरिथमेटिक मीन है, इसमें हम लोग सिर्फ इनसाइड जो रेन गॉज, सपोज कोई कैचमेंट हम लोग ने लिया फॉर एग्जांपल कोई इतना सा एरिया का, तो इस एरिया में जो अंदर जो कैचमेंट ला जो रेन गॉजेस लाई करे ना, बस वो वही कैलकुलेट है। जो बार यहाँ पर है कोई एज पे, वो इस एरिया में जो रेनफॉल उसके लिए कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इस एरिया कैचमेंट एरिया के अंदर जो लाई कर रहे हैं जो रेन गॉज, बस उसी को कंसिडर करें, इसके लिए यहाँ पर लिखा है इनसाइड द कैचमेंट। तो उसका फॉर्मूला एक ये है पी एवरेज, ये तो P1 + P2 से Pn तक डिवाइड बाय n। और इसमें क्या है कि दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट रेनगोज फॉलिंग आउटसाइड द स्टेशन। वही मैंने कहा कि जो इसके बाहर जो रेनगोज है वो कंसिडर नहीं होगा, जो इसके अंदर है वही होगा। और इसमें क्या है कि मेथड गिव्स इक्वल वेटेज टू ऑल द रेनगोजेस डिसरिगार्डिंग द एरिया ऑफ कैचमेंट रिप्रेजेंटेड बाय ईच रेनगोज। मतलब इसमें कोई कैचमेंट एरिया में कोई एक रेनगोज यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो मतलब इसमें ये इतना एरिया कवर कर रहा है, ये इतना बड़ा एरिया कर रहा है, ये छोटा सा एरिया कर रहा है, तो मतलब उसके डिसरिगार्डिंग मतलब इक्वल वेटेज, दिस मेथड गिव्स इक्वल वेटेज टू ऑल द रेनगोजेस डिसरिगार्डिंग द एरिया ऑफ कैचमेंट रिप्रेजेंटेड बाय ईच। मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब सारे को इक्वल वेटेज दे रहा है। और ये मेथड काफ़ी लीस्ट एक्यूरेट है, मतलब इक्वल वेटेज की ये वाला जो हम लोग बताया ना प्रॉब्लम, उसकी वजह से। और yields fairly accurate result for a plain areas with a uniform rainfall distribution। ये हुआ। एक सेकेंड, ये वाला टेक्निकल इशू है। तो ये जस्ट ये एक्सप्लेन किया था कि इस एरिया में एक रेनबो है, इस एरिया में ये रेनबो है, तो मतलब इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग एग्जांपल देखे थे, अभी क्वेश्चन क्या पूछा, कैलकुलेट द फाई इंडेक्स फॉर अ रेनफॉल ऑफ इंटेंसिटी 2 सेंटीमीटर पर आवर एंड ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर जनरेटिंग अ DRH एज शोन बिलो। एरिया ऑफ कैचमेंट ये दिया है, तो ये DRH अपने को दिया है, और ये उसका इंटेंसिटी वाला जो है वो। तो इसमें क्या है कि इसके DRH का जो हम लोग ने फॉर्मूला देखा, DH एरिया जो हम लोग ने फर्स्ट लास्ट कुछ लेक्चर 2-3 लेक्चर पहले देखा था, उसमें क्या था कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, वही अपना DRH एरिया। पर DRH का और एक फॉर्मूला है DRH एरिया का, इज इक्वल टू H इफेक्टिव इंटू एरिया ऑफ कैचमेंट। तो वही फॉर्मूला हम लोग आगे देखे। अभी तो जैसे क्वेश्चन में दिया है 2 सेंटीमीटर पर आवर और ये 3 आवर, तो इधर 5 का कुछ मतलब ऐसे सेंटीमीटर पर आवर हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पर कुछ इनफिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर फाइंड करना है हमें फाइव इंडेक्स। तो उसके ऊपर वाला जो H इफेक्टिव है वो, तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2 - 5, मतलब कुछ तो इनफिल्ट्रेशन हो गया रहेगा, बाकी ऊपर H इफेक्टिव जो सरफेस पे फ्लो हो रहा है वो, इंटू 3 घंटा तक, इसके लिए 3 आवर्स मल्टीप्लाई किए। तो यही जो फॉर्मूला है DRH एरिया इज इक्वल टू H इफेक्टिव इंटू एरिया ऑफ कैचमेंट। तो DRH का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो वाला फॉर्मूला ये इधर यूज़ किया। तो अपने इधर क्या है 50 आवर्स इंटू 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो 50 आवर्स 20 मीटर क्यूब। तो H इफेक्टिव हम लोग ने अभी देखा हो 2 - 5 इंटू 3 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ कैचमेंट
180 km² अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। तो अभी इसमें ये हम लोगों ने किया। अभी ये सारे यूनिट्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। हार्स को हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट करें 3600, तो फिर ये मीटर क्यूब में पूरा हो जाएगा, ये वाला टर्म इस साइड वाला। और इसमें कैसे ये जो 3 सेंटीमीटर है उसको मीटर मीटर स्क्वायर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3 सेंटीमीटर को, तो 10⁻²। और किलोमीटर स्क्वायर को भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 10⁻6, मतलब मीटर स्क्वायर है ना, तो 10⁻3 का द होल स्क्वायर, तो इसके लिए 10⁻6 आ गया। तो ये यूनिट को सॉर्ट आउट करके हमें ये वैल्यूज मिलती है। तो जब सॉल्व करेंगे तो 18 ये 0, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.33 डैश, मतलब रिपीटेटिव वैल्यू 0.3333, इसके लिए हम लोग यहाँ पर डैश किया। तो इसको ऐसे 5 की वैल्यू निकाल गया तो 1.667 सेंटीमीटर पर हार। हाँ, अभी यहाँ पर ये किसी को डाउट होगा कि ये सेंटीमीटर पर हार में क्यों यूनिट लिखा। यहाँ पर तो हम लोग ने सारा कैलकुलेशन मीटर क्यूब में किया। तो इसमें ये एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग ने जो ये सेंटीमीटर कन्वर्ट किया और ये जो किलोमीटर स्क्वायर कन्वर्ट किया, ये जो 3 सेंटीमीटर है वो कैसा कि इसका कन्वर्ट किया। मतलब ये पूरा क्वेश्चन में कैसा था कि ये जो ये 2 है ना, ये 2 - 5, इसको हम लोग ने चेंज नहीं किया था। ये जो हार्स वाला जो टर्म है ना, इसको हम लोग ने मीटर क्यूब में चेंज किया था, मतलब ओवरऑल इसको हम लोग ने सेंटीमीटर में लिया था, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो इसको अभी कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए इसका यूनिट है सेंटीमीटर पर हार आएगा। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है, ये इधर काफ़ी बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं इसके लिए। और फिर बाद में दूसरा मेथड, जैसे कि हम लोग ने ये फर्स्ट मेथड देखा एरिथमेटिक मीन मेथड, और दूसरा भी मेथड है थीजन पॉलीगॉन मेथड। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट मेथड है। इसमें क्या होता है कि दिस मेथड कैलकुलेट्स वेटेड एवरेज रेनफॉल। इसमें considering the area represented by a rain gauges both inside falling inside as well as outside। उसमें कैसा था कि सिर्फ इनसाइड वाला कि जो कैचमेंट एरिया के बीच में जो रेन गॉज लगेगा, सपोज कि ये जो ओवल टाइप का है, ये करें अपना कैचमेंट एरिया, तो इसके अंदर जो आ रहे हैं, तो अभी फिलहाल इसमें ये बी वाला आ रहा है और डी वाला आ रहा है, तो ये दोनों के हम लोग करते थे इसके आगे वाली मेथड में, एरिथमेटिक में। बट ये जो थीजन पॉलीगॉन मेथड है, इसमें कैसा कि जो ये जो बार जो कैचमेंट आ रहा है, तो मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा मिले अपने को, क्योंकि ये भी इस एरिया को कवर कर रहा है, इस एरिया का। तो उसको मतलब दोनों रेनगोज जो एरिया के अंदर आ रहे वो एज वेल एज जो बाहर है वो दोनों रेनगोज को हम लोग कंसिडर करेंगे इस मेथड में। ये भी वेटेड एवरेज मेथड ही है, मतलब वेटेड एवरेज रेनफॉल के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तब इस एरिया में क्या है, इस मेथड में कि सपोज ये एक ऐसा कैचमेंट है ओवल शेप का, तो और उसके चारों बाजू ऐसा ये रेड वाला जो ओवल शेप है, उसके चारों बाजू से रेनबो स्टेशन, तो चारों कंसिडर करना। इसमें एक मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग ये थीजन पॉलीगॉन मेथड जो है उसका मतलब एक फॉर्म है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रेनगो, कोई भी दो रेनगो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, उसको हम लोग पहले ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो है ये दोनों नज़दीक है, ये दोनों नज़दीक है, ये दोनों नज़दीक है और ये दोनों नज़दीक है और ये दोनों नज़दीक है, तो ये सबको ऐसे मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर क्या करेंगे, अभी इसमें ये वाला जो टॉप वाला और बॉटम वाला, ये दोनों को ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी दूर है कंपेयर टू ये दोनों, तो ये दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो ये ज्वाइन कर दिया। अभी क्या होगा कि अभी रूल के अकॉर्डिंग ये जो ट्राइंगल्स जो हमारे बने हैं ना, उसके सेंटर उसके साइड्स को कट करेंगे एग्जैक्टली सेंटर से। फिर जो कट करेंगे इसके बीच में से, इसके बीच में से, तो अपने को इस टाइप का कुछ, ये जो रेड लाइन दिख रही है ना, इस टाइप का कुछ अपने को डायग्राम मिलेगा। और फिर डायग्राम को हम लोग ऐसे शेड में करेंगे। फिर जो एरिया इस कैचमेंट में आ रहा है उसको शेड करके एक एरिया डिक्लेयर करके, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी, एरिया डी, ऐसे। ठीक है, ये एक रूल है, मतलब एक मेथड है कि इसको फॉलो ही करना है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि Cartesian polygon, it is constructed by perpendicularly bisecting the sides of a triangle formed by joining the rainbows through straight lines। जो स्ट्रेट लाइन हम लोग ने पहले नियरेस्ट वाला तो वो ज्वाइन कर लिया, फिर बाइसेक्टिंग कर दिया साइड्स ट्राइंगल के, तो वही हो गया।
और इसमें क्या है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, इट इज द एरिया ऑफ सीजन पॉलीगन ऑफ द करस्पॉन्डिंग रेन गॉज फॉलिंग इनसाइड। अभी जो एरिया कैलकुलेट करेगा वो आउटसाइड का नहीं, खाली रेन गॉज कर रहे थे, बट एरिया तो जो अपना कैचमेंट है वही कंसिडर करेगी, अभी ये वाला बार वाला नहीं करेगी। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। उसका फॉर्मूला क्या है, पी आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ पी आई ए आई अपॉन समीशन ऑफ ए आई, समीशन ऑफ पी आई डब्ल्यू आई, डब्ल्यू आई मतलब इन द सेंस कि हम लोग पी वन ए वन अपन प्लस पी टू ए टू अपन ए वन प्लस ए टू लिखेंगे ना, तो वो वाला आगे जाके ऐसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं डब्ल्यू आई को। तो पी आई प्रिसिपिटेशन रिकॉर्डेड बाय द ith रेन गॉज स्टेशन, और ए आई क्या है अपना, एरिया ऑफ कैचमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द ith रेन गॉज ऑल्सो नोन एज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस की जिस एरिया में बारिश हो रही है कैचमेंट के। और समीशन ऑफ एयर टोटल एरिया ऑफ कैचमेंट डब्ल्यू आई ए आई, डब्ल्यू आई इज वेट ऑफ ए ith स्टेशन। तो ये जो पी एवरेज का फॉर्मूला है, इसको हम लोग ये वाले जो एरिया है इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे, मतलब जितना अपने पास एरिया रहेगा तो इस टाइप का फॉर्म में कुछ होगा अपने पास। तो वही जैसे इतने सारे एरिया ए बी सी, ये वाले इसमें अपने को ए आया, ए एरिया, ये बी एरिया, और ये सी एरिया, और ये डी एरिया, जो मतलब इस ओवल कैचमेंट में जो हम लोग ने शेड किया ना वो है। और ये जो ट्राइंगल को बाइसेक्ट करेगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, वो देख लेना यहाँ पर। तो वैसे ही हम लोग ने पी प्रिसिपिटेशन एरिया है इंटू एरिया ऑफ ए, बी प्रिसिपिटेशन बी में एरिया ऑफ बी, ऐसे कर रहे अपन ए एरिया ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो पूरा एरिया ऑफ कैचमेंट आ जाएगा अपना, ये चारों को ऐड करेंगे। और बाद में इसको अलग अलग किया तो इस फॉर्म में आ जाए, तो वही इसी को हम लोग डब्ल्यू आई बोल रहे हैं, ये सब जो है डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, ए डब्ल्यू सी, ए डब्ल्यू डी। अभी इसके सीजन पॉलीगन कुछ इंपॉर्टेंट, ये क्या है, वेटेड एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करता है। और जो पॉलीगन है ना वो एक ही बार कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर रेन गॉज नेटवर्क का constructed only once for a given rain gauge network, requiring the reconstruction in case of addition or removal of rain gauge। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरिएशन ऑफ रेनफॉल ड्यू टू एलिवेशन डिफरेंस आर नॉट टेकन इनटू, मतलब कहीं हिली एरिया है तो इस पॉइंट पे एक रेनगो स्टेशन है और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो वो उसको कंसिडर, मतलब वो उसको रेफरेंस में लेके नहीं रखता कि इधर ज़्यादा बारिश है कम, तो वो अकाउंट में कंसिडर नहीं करते, वो नॉर्मल प्लेन एरियाज के हिसाब से बता देता है, रिलायबल ओनली फॉर प्लेन एरियाज। तो ये एक याद रखना। तो अभी इसका एग्जाम्पल इसका देखे तो जैसे क्या लिखा है, फॉर द गिवन डेटा बिलो कैलकुलेट द एवरेज रेनफॉल यूजिंग अरिथमेटिक मीन मेथड और सीजन पॉलीगॉन मेथड। तो अरिथमेटिक मीन मेथड में तो क्या हम लोग खाली इनसाइड एरिया कंसिडर करते हैं, सीजन पॉलीगॉन में बोथ एरिया है, मतलब एरिया के आउटसाइड वाला रेन गॉज भी एज वेल एज इनसाइड वाला भी रेन गॉज भी। अभी अपने को स्टेशन इतने 5 स्टेशन लगाए पर्टिकुलर कैचमेंट में, जिसमें इतना इतना रेनफॉल हुआ है, और इन्फ्लुएंस एरिया दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर एरिया, ये कैचमेंट इतना रेनफॉल मेजर करे इतने एरिया में। और ये कौन सा है, ये इनसाइड है, मतलब पर्टिकुलर कैचमेंट के अंदर 1, 4 और 5 वो इसके अंदर है, और दूसरे जो है 3 और सॉरी 2 और 3 वो दोनों रेनबो आउटसाइड है। तो आई और इनसाइड आउटसाइड ऐसे लिखा है। तो अरिथमेटिक में तो यही कर रहे थे, तो पी एवरेज हम लोग खाली इनसाइड वाला इधर आई आई जो लिखा है ना वही लिखेंगे, तो 45 प्लस 50 प्लस 35, उसमें क्या था P1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन नंबर ऑफ रेनबो स्टेशन, तो 3 है, तो इससे अपने को पी एवरेज ये मिला, एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल, अरिथमेटिक मीन मेथड्स। और दूसरा सीजन पॉलीगॉन में क्या था, P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 अपन A1 प्लस A2 प्लस A3, तो बस वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, 45 इंटू 8, 25 इंटू 10, 40 इंटू 50, 50 इंटू 35 और 35 इंटू 20 अपन 8 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 20, तो इससे हम लोग सॉल्व करेगा तो 41 पॉइंट ऐसे आता है। ठीक है, ये हो गया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कैचमेंट एरिया शोन बिलो कैलकुलेट द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल बाय थीजन पॉलीगॉन, यहाँ पर बोल दिया कि थीजन पॉलीगॉन से ही सॉल्व करना है। द कैचमेंट एरिया कंसिस्ट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड अ स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इतना वाला, और ये इतना वाला स्क्वायर है अपना, ये जो डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है। विद 6 रेन गॉजेस एज शोन बिलो, 5 रेन gauges at the vertices and 1 rain gauge at the center of the square, for the given below calculate the average rainfall depth using the season polygon। तो हर एक कॉर्नर पॉइंट्स पे एक एक रेन गॉज, और जो 6th वाला है वो यहाँ पर है, ये उसका
पी की वैल्यू दी है P6 की, मतलब यहाँ पर कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कितना सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है वो यहाँ पर लिखा है। ऑल साइड्स आर इक्वल, P6 लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ, मतलब ये जो स्क्वायर इसको दिख रहा है रेक्टेंगल जैसा, बट एक्चुअल में इसको स्क्वायर मानना है, ये जो है इतना पोर्शन उसके सेंटर में। तो अभी हम लोग जैसे कि वो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो नियरेस्ट पॉइंट है, जो नियरेस्ट दो रेन गॉजेस है उसको कनेक्ट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, जो ट्राइंगल फॉर्म हो गए उसके सेंटर में से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कनेक्ट करेंगे। तो वही, तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये डायग्राम भी आता है। फर्स्ट तो देख हम लोग देखते हैं ये डायग्राम है, तो हम लोग ने उस कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो यूज करके ये जो ब्लैक लाइन्स है ये ऐसा, ये वाले P2 P5 P5 P6 P4 P2 P6 P3 P6 ये सारे को कनेक्ट किया। ठीक है, ये तो हो गया, नियरेस्ट कनेक्ट हो गया। फिर क्या किया कि ये जो ट्राइंगल की साइड्स है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। तो बाइसेक्ट करने के कॉन्सेप्ट के थ्रू तो ये बरोबर आ रहा है, मतलब ऐसे हम लोग रफली बनाए डायग्राम, तो फिर इस तरह से आ रहा है, बट ये गलत है। ये क्यों गलत है, कॉन्सेप्चुअली ये करेक्ट है, आप रूल्स के अकॉर्डिंग जा रहे हो, कॉन्सेप्ट के थ्रू जा रहे हो, बाइसेक्ट किया ये, बट जब एक्चुअल में तुम लोग इसको बाइसेक्ट करोगे ना विद द हेल्प ऑफ 90 डिग्री प्रोटेक्टर स्केल वगैरह यूज करके, तो इस ये डायग्राम है ना इस प्रकार का कुछ बनेगा, मतलब ये जो है ना, ये वाला जो है ना यहाँ से ऐसे बाइसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कैसे जो सर्कल में यहाँ पर मिल रहा है ना वो इस पॉइंट पे, मतलब इस वर्टाइस स्क्वायर के साइड पे जाके कनेक्ट होगा। जब आप एक प्रॉपर स्केल से बनाओगे तभी, आप एक बार खुद से ट्राई करोगे रफ में और फिर कॉन्सेप्ट टू ये आएगा, बट अगर एक्चुअल में आप स्केल लेके बाइसेक्ट करोगे परफेक्ट इसके सेंटर से, तो यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो ये वाला करेक्ट है, सेकेंड वाला डायग्राम ये जो है ना ये इनकरेक्ट है। इसके लिए हमेशा इस टाइप का डायग्राम स्केल से बनाना है, एकदम रफली नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है, और इसमें क्या ये कैचमेंट एरिया उसको हम लोग एरिया में डिवाइड करते हैं, A1 एरिया, इतना A2 एरिया, इतना A3 एरिया, ये इतना A4 एरिया, और ये जो यहाँ से ये पूरा है ऐसा A5 एरिया, और ये जो बीच का स्क्वायर का एरिया वो A6 एरिया। ठीक है, अभी हम लोग को एरिया कैलकुलेट करना है, पी की वैल्यू तो दी है हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में, एरिया अभी जरूरत है थीजन पॉलीगॉन के लिए। तो A1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो A1 ये एक जनरल याद रखना कि अगर ट्राइंगल है तो जिसकी इक्वल साइड्स है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, √3/4 A²। ये काफ़ी बेसिक्स है, किसी किसी को फिर भी नहीं पता, फिर भी मैंने बता दिया कि एरिया इस टाइप का अगर ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड्स इक्वल है, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है √3/4 A²। तो अभी अपना ये पूरे ट्राइंगल P1 P2 P5 ये जो ट्राइंगल है उसका पूरे का एरिया का पता था, अपने को एक ही पार्ट का चाहिए, तो ये कितने तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, तो इसको 1/3 ले लेंगे इस एरिया का। तो 1/3 ऑफ √3/4 A², 1/3 ऑफ √3/A² करेंगे तो अपना ये आएगा A²/4√3। ठीक है, A1 एरिया आ गया। और अभी A2 को हम लोग बाद में लेते। A2 कैसे दो चीज से बन रहा है, ये आधा इस ट्राइंगल का और आधा स्क्वायर वाले पार्ट का, तो इसको हम लोग लास्ट में देखते हैं। पहले तो हम लोग को ये वाला तो अपने को मिल जाएगा इस वाला टुकड़ा, क्योंकि ये A1 के सिमिलर ही होगा, और A5 में भी सिमिलर है, ये आधा इधर का होगा आधा इधर का, तो अभी अपने को इस साइड वाला फाइंड करना रहेगा, तो पहले स्क्वायर का A3 वाला फाइंड कर ले। तो A3 में क्या है कि अपने को क्वेश्चन में दिया ये साइड्स है A मतलब साइड ऑफ स्क्वायर A है, तो ये हाफ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये A/2 होगा, ये भी A/2 होगा, तो A/2 और ये वाला हाइपोटेनस जो नॉर्मल अपना पाइथागोरस थ्योरम है उससे हम लोग ये वाला निकालेंगे, मतलब ये जो डायगोनल है ना यहाँ से यहाँ तक इस ट्राइंगल का A3 ट्राइंगल का, तो ये यहाँ से वाला जो पूरा है वो करेंगे। तो ये हो गया, तो उससे पाइथागोरस थ्योरम से अपने का ये साइड्स निकल जाएगा, तो साइड्स निकल जाएगा, तो यही हम लोग ने यहाँ पर दिखाया है। तो फर्स्ट वाला ये कौन सा A1 हम लोग ने ऐसे निकाला 1/3 ऑफ √3/4 A², तो A²/4√3 आया। और अभी A2 पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ने ये करे, तो अभी स्क्वायर स्क्वायर का A6 जो अपना
हाँ A3 है, वो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अपना बेस अपने को मिल जाएगा A/2। हाइट भी A/2, तो A/2 इंटू बाई 2 से अपने को A² बाई 8 मिल जाएगा A3 A4 की वैल्यू, और A5 का जो ए वाला पार्ट है वो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये A2 निकालने के लिए अपना क्या था, आधा इस ट्राइंगल वाला पार्ट था और आधा स्क्वायर वाला ट्राइंगल का पार्ट था, ये जो देख रहे हो ना यहाँ से, ये इतना वाला वो, और दूसरा ये वाला, ये स्क्वायर का ट्राइंगल, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर ये अपना ये आएगा। A2 और A5 दोनों सिमिलर आ गए, A²/4√3 जो A1 वाला था वही सिमिलर, प्लस इस साइड वाला A3 का जो एरिया है वो, A3 का क्या है, A²/8, तो वो दोनों का A2 और A5 का ये हो गया। और बचता है अभी A6, तो अभी ये जो साइड ऑफ हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल है, ये क्या अपना हाइपोटेन्यूज से क्या है, A²/A², पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज अपना है A/√2। तो स्क्वायर का साइड क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो A/√2 का होल स्क्वायर, वो अपने A6 का एरिया आ गया, तो अपने पास सारा का एरिया आ गया A1 A2 A3 A4 A5 और A6 का। तो अभी अपने को तो फॉर्मूला तो पता ही है सीजन पॉलीगॉन का, पी एवरेज इज इक्वल टू P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 सो एंड ऑन अपॉन A1 प्लस A2 प्लस जितना है A6 तक। तो उसको सारे को हम लोग इस फॉर्मूला में डालेंगे और फिर जब सॉल्व करेंगे तो अपने को ये आंसर आएगा 7.36। तो ये था अपना इसका सॉल्व एग्जाम्पल। तो ये वही है कि आप जब स्केल से कंस्ट्रक्ट करोगे तो इस पॉइंट पे आएगा ये, इस पॉइंट पे, ना कि इसके जैसा, जैसे सेंटर में यहाँ पर जो सर्कल किया है ना ये वाला, यहाँ पर नहीं, इस पॉइंट, ये जो वर्टिकल लाइन है उस पर टच होगा, वही एक्सप्लेन किया है। और एक हम लोग थीजन पॉलीगन का ले लेते हैं एग्जांपल। ड्रॉ द थीजन पॉलीगन फॉर अ गिवन कैचमेंट एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर द थ्री रेनगोज shown shown rainbows are located at A, B, C कैचमेंट इन सर्कुलर। अभी इसमें हम लोग को सीजन पॉलीगॉन बनाना है और उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कैलकुलेट करना है, ये पर्टिकुलर डायग्राम। इसमें तो हम लोग को सिंपल ये ऐसा ही दिया था, ऐसा सर्कल और ट्राइंगल, क्वेश्चन में इतना ही दिया था। तो अभी आगे हम लोग ने सॉल्व कैसे किया कि लोकेटेड ए बी एंड सी कैचमेंट इन सर्कल, मतलब ऐसा दिया था, तो हम लोग ने रेनकोच को कनेक्ट किया और फिर बाद में उसको बाइसेक्ट किया सेंटर से ट्राइंगल को, तो इस टाइप का कोई डायग्राम मिला। तो डायग्राम इस टाइप का मिला, तो अब इसमें अपने को ये पूरा सर्कल है वो अपना कैचमेंट एरिया, तो वो A1 A2 A3, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी ये जब देखे तो ये क्या है, 1/4 ऑफ सर्कल है, ये जो A2 एरिया है ना, तो इसको ऐसा आधे से काटेंगे तो 1/4 ऑफ सर्कल हो रहा है। तो सर्कल का अपने पास एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल वो अपने को सबको पता है, π/4 d², उसको 1/4 ले लिए, तो अपना A2 एरिया है π/16 d²। अभी A1 और A3 कैसे कैलकुलेट कर, A1 और A3 इक्वल होगी, इक्वल होगा तो हम लोग ये पूरे का कैलकुलेट कर देंगे रिमेनिंग का, तो उसको हाफ ले लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल पूरा है वो तो अपने को पता ही है π/4 d², और माइनस A2 का एरिया π/16 d², तो अपने को A1 और A3 जो रिमेनिंग एरिया था उसका मिला, और A1 A2 को हाफ से डिवाइड करेगा तो पर्टिकुलर A1 और A3 का आ जाए, तो ये अपना है 3/32 π d²। ये हो गया सॉल्व। बस फिर बाद में तो सिंपल है, अपने पास ये है P1 की वैल्यू है, ये तो अपने को सिर्फ ड्रॉ करना है, बट अगर सॉल्व करने बोला कि और सॉल्व भी करो तो P1 की वैल्यू है, एरिया अपने पास आ गया, फिर आगे सॉल्व करके डाल देते हैं। और अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद से भी पॉज करके वीडियो को। और जैसे कि एक सर्कल है कैचमेंट एरिया, इसमें 4 रेनबो स्टेशन है, इसमें क्या है ABC एक वर्टाइसिस पे एंड D सेंटर है जो कि इधर है, और R इसका रेडियस है। तो इसमें क्या, फाइंड द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर अ रेनगोज D। तो फाइंड करने के लिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। और जैसे कि जिन लोगों को सर्कल वाले का इस केस में फॉर्मूला नहीं पता था कि कैसे ये एरिया कैलकुलेट किया, तो इसके बेसिक्स फार्मूलाज का ये है, एरिया अगर ट्राइंगल का एरिया चाहिए ऐसा, तो √3/4 a², अगर हाइट चाहिए तो ये इतना हम लोग यूज़ नहीं किया, हम लोग ने मेनली तो यही यूज़ किया है, √3/4 a²। तो अभी ये क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे थे इसमें क्या है,
एडी अपने को आर पता चला, हम लोग ने जब रूल्स के अकॉर्डिंग सब कैचमेंट को कनेक्ट किया तो नियरेस्ट कैचमेंट ऐसे कनेक्ट हुए, और फिर जब परपेंडिकुलर पास किया तो अभी अपने को स्केल से तो ठीक है, मतलब स्केल से भी लगा, लेकिन अभी एग्जैक्ट कैलकुलेट कैसे करें, मतलब कंफर्मेशन कैसे लेके ये पॉइंट पी सर्कल पे लाई करेगा, अंदर लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा। तो हम लोग ने इस स्टेप से हम लोग ने कैलकुलेट किया। अभी ए डी तो अपना रेडियस है, वो तो देख के पता चल रहा है, और डी क्यू क्या है अपना, डी डी क्यू जहाँ से कट कर रहा है सेंटर में से, वो रेडियस का आधा है। तो अभी इसमें कैसा कि यहाँ से ये जो सी ए साइड है उसका एक लाइन ऐसे जा रहा है, और ये सी डी साइड का एक लाइन ऐसे जा रहा है, और सी ए का बाइसेक्टर ऐसे जा रहा है, तो वो कहाँ पर मीट हो रहे तीनों, वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ऐसे लिए। तो अभी हम लोग इधर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, कॉस 60 लेंगे जो सेंटर। तो उसमें क्या है, अपने को ट्रिक तो पता ही है, मतलब साइन कॉस कैसे याद रखना है, इसको फॉर्मूला ओल्ड अमीशा, मैं तो ऐसे रखता हूँ। तो साइन कॉस टेन है ना, ओल्ड ऋतिक एंड हर ओल्ड अमीशा, मतलब ओल्ड मतलब अपोजिट, ए मतलब एडजेसेंट, एच ऋतिक मतलब हाइपोटेनस, ऐसा ओल्ड ऋतिक एंड हर ओल्ड अमीशा, कॉस साइन कॉस टेन ऐसा। तो भाई कॉस का क्या है, एंड हर, तो एंड मतलब कॉस 60 का एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है क्यू डी या डी क्यू जो भी बोलना है, और हाइपोटेनस अपन एच है ना, हाइपोटेनस क्या है पी डी। तो हम लोग ने लिखा डी क्यू अपन पी डी इन ट्राइंगल डी पी क्यू। तो अभी अपने को क्या करना है, डी पी फाइंड करना है कि ये कितने दूरी पे लाई कर रहा है, मतलब बाहर है ये है। तो अभी जैसे डी पी हम लोग ने कॉस 60 की वैल्यू हाफ लिखी, वो टेक्नोमेट्री के टेबल से, वो याद रखना है सबको। और डी क्यू क्या है अपना आर बाई टू। तो अपने डी पी की वैल्यू आई आर, मतलब इससे ये पता चला कि डी पी की डिस्टेंस आर है, और अपना ए डी का भी डिस्टेंस आर। तो ये जो पी पॉइंट है वो सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, ये अपने को इससे कंफर्मेशन पता चल गया। तो वही बाद में हम लोग परफेक्ट डायग्राम बनाए तो इस टाइप का कुछ डायग्राम बनेगा। और अभी हमें क्या करना है, इसका पूरे का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब कितना एरिया है वो फाइंड करना है। तो अभी इस रीजन में अपना कैसा ए, एरिया ऑफ ए जोन हो गया, बी एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ सी, और एरिया ऑफ डी जो अंदर वाला ट्राइंगल है वो। तो अभी ये एरिया कैसे कैलकुलेट करें, तो फर्स्टली तो हमें इस बीच में जो ट्राइंगल है उसका एरिया आसान रहेगा, क्योंकि काफ़ी अपने को पता है कुछ फॉर्मूले। तो ये एक फॉर्मूला है कि अगर जब एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड होगा एक सर्कल के अंदर जिसका रेडियस आर है जो सर्कल का, तो इस ट्राइंगल की जो साइड्स होगी ना, उसका साइड्स का रहेगा वैल्यू आर रूट थ्री, ये एक याद रखना। कोई भी ट्राइंगल जो एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है जिसका रेडियस आर है, तो उसमें जो ट्राइंगल की साइड्स होगी वो आर रूट थ्री थ्री होगी। ठीक है, आर रूट थ्री, ये अपने को याद रखना है। तो इसमें क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा। तो फिर ट्राइंगल का हम लोग ने देखा था फॉर्मूला, ये क्या होता है, रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर ना, अभी थोड़े टाइम पहले इसके आगे वाले सम में भी सॉल्व किया, अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी दिखाया। तो रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, तो ए मतलब क्या अपना साइड्स, तो साइड तो अपने को इस कॉन्सेप्ट से पता है कि आर रूट थ्री होता है, तो हम लोग ने इसमें डाल दिया। तो अपने को मिला ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया, मतलब ए डी का वैल्यू मिल गया। और अभी ए बी और ए सी, ये क्या होगा कि पूरे सर्कल माइनस बीच का ट्राइंगल डिवाइड बाई थ्री। पूरे सर्कल का क्या है, पाई बाई डी स्क्वायर है, माइनस थ्री रूट थ्री आर स्क्वायर बाई फोर हो गया। उसको डिवाइड बाई थ्री कर देंगे तो अपना ये आएगा पाई आर स्क्वायर ए डी बाई थ्री। मतलब ए डी का ये जो वैल्यू है ना, ए डी ये डायरेक्ट इधर पुट अप करेंगे। इधर ये लोग ने क्या किया है पता है, पाई आर स्क्वायर लिया है, हम लोग मैंने क्या बोला अभी, पाई पाई बाई फोर डी स्क्वायर बाई टू। तो मतलब वो तो पता ही है ना अपने को, सर्कल के दो फॉर्मूले हैं एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर या तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर। वही मतलब आर को आप डी बाई टू भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो वही बन जाएगा फॉर्मूला। ये इधर ये यूज किया क्योंकि इधर अपना ए डी के वैल्यू में आर है, तो आसानी होगा कैंसिल आउट करने के लिए। ऐसे ये हो गया। अभी नेक्स्ट मेथड है आइसोआइटल मेथड। और पहले दो मेथड कौन से देखिए, एवरेज डेप्थ मेजर करने की, एक तो अरिथमेटिक मेथड देखी और दूसरी चीजन पॉलीगॉन देखी। अभी ये थर्ड मेथड है आइसोआइटल मेथड। इसमें क्या है, आइसोहाइट्स आर द इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल डेप्थ। इक्वल रेनफॉल डेप्थ है,
उसकी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तभी आइसोआइड्स मिलते हैं हम लोग को। तभी जैसे ये एरिया है A1, उसको क्या है इतना रेनफॉल, इधर इस लाइन में पूरा P1 का ही रेनफॉल है, P1 डेप्थ का, और इस लाइन में P2 का। तो इस बीच में एरिया हम लोग को जो कैलकुलेट करेंगे ना, वो दोनों के बीच का मतलब जो है ना, वो दोनों के बीच में वो कंसिडर करें। तो इस एरिया में प्रिसिपिटेशन क्या कंसिडर करेंगे, P1 प्लस P2 का एवरेज लेके इस एरिया से जो दोनों के बीच में एरिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपना सीजन वॉल्यूम फॉर्मूला है ना उसी में। बट ये जो एरिया और प्रिसिपिटेशन हो वैसा बीच का लेके, और डिटेल में आपको बता दूं तो ये पी एवरेज पी वन ए वन प्लस पी वन टू A12 प्लस P23 जूम करके दिखा देता हूँ। P1 A1 P12 A12 और ऐसे। और पी एवरेज क्या है वही सेम, ये इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखा है। तो इसमें A1 Aij इज द एरिया कैचमेंट बिटवीन ith and jth आइसोइड, वेटेड एवरेज इज कैलकुलेट, थिकन पॉलीगॉन में वेटेड एवरेज था कैलकुलेट, इसमें भी है। रेनफॉल वेरिएशन ड्यू टू एलिवेशन डिफरेंस आर टेकन इनटू अकाउंट। उसमें थिकन पॉलीगॉन में क्या था उसका प्रॉब्लम, कि वो एलिवेशन डिफरेंस को मेजर नहीं कर रहा था। इसमें क्या कि हम लोग हर एक एरिया का मतलब हाइट वाइज भी प्रेसिपिटेशन अलग अलग हो रहा है, उसका मेजर करके करते जा रहे हैं अपने एरिया में, इसलिए इसमें एलिवेशन डिफरेंस कंसिडर किया जाता है, उसमें नहीं किया जाता। और ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, सीजन पॉलीगॉन से भी एक्यूरेट है। तो इसमें कैसा कि ये अलग अलग हाइट पे अलग अलग एरिया और अलग अलग प्रेसिपिटेशन। तो सपोज जैसे कंटूर टाइप कोई माउंटेन है कि जिसके सेंटर में हाइट ज़्यादा है, बाद में कम कम होती जाती है, तो यही कि हाँ इस जोन में इतना रेनफॉल है, इस जोन में इतना रेनफॉल है, तो ये वही लिखा है। तो अभी जैसे ये सेंटर पार्ट देखे इस माउंटेन या कंटूर रीजन का A1, तो A1 एरिया में P1 रेनफॉल कर रहा है, मतलब इसके अंदर ऐसा सर्कल रहेगा तो P1 ही अमाउंट रेनफॉल होगा। बाद में इतने एरिया है P2, मतलब इसमें जो एरिया रहेगा वो खाली इस ये दो P1 से P2 के बीच का एरिया में होता है, ये पूरा यहाँ तक सेंटर तक नहीं, ये जो इतना तो बार का रिंग है ना वही, कि यहाँ से ये पूरा इंटरनल वाला नहीं मापेगा। तो इसके लिए इसमें प्रेसिपिटेशन है ना, दोनों का एवरेज आउट हो, P12 क्या है कि P1 प्लस P2 का एवरेज, और A12 मतलब दोनों के बीच का एरिया, तो वैसे सारा हो गया। और जैसे स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले ये P1 इंटू A1 हो जाए, और लास्ट वाला जो है उसको A3 इंटू P3 कर देगा। बस ये फर्क है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सब में सेम ही है। एवरेज मेथड अपने को फाइंड, ये फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो अभी आगे आपको दिखाया वो, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्या है एक्चुअल में, कैसे वर्क, मतलब क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी है अपना क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन रेनफॉल फॉर द डेटा गिवन बिलो। इसका मीन रेनफॉल वो ये देखना है अपने को। तो अपने को आइसोलेटल रेंज दिया हुआ है कि 70 से 80 के हाइट पर सेंटीमीटर के मतलब ये जोन में अपने को 1200 का एरिया मिल रहा है, मतलब 70 प्रेसिपिटेशन से 80 प्रेसिपिटेशन जो हो रहा है अपना आइसोलेटल का रेंज है, उसमें इतना एरिया हो रहा है। फिर 80 से 90 के बीच में 900, 90 से 100 के बीच में 700, 100 से 115 के बीच में 1500, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे कि इसको फॉर्मूला भी बताया उससे कैलकुलेट करें। तो अपने पास एरिया तो इधर रेंज ऑलरेडी डिफाइंड है, 100 से 115, 90 से 100, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पुट करना है फॉर्मूला में और आंसर आ जाए। तो अभी जैसे इसको डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या किया, 1500 एरिया के दोनों बीच में ये दो है प्रेसिपिटेशन, 115 और 110, उसको एवरेज आउट किया, उसको एवरेज आउट करके 1500 से मल्टीप्लाई, फिर 100 और 90 को एवरेज आउट करके 700 से मल्टीप्लाई करें, 90 और 80 का एवरेज करके 900 से, वैसे करते जाएगा। और अपना फिर इस फॉर्मूला डाल के अपन टोटल जो अपना एरिया है वो, तो अपने को ये आंसर आ जाएगा 91.68, ठीक है। हाँ अभी ये एक तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। अभी और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैसे पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द मीन रेनफॉल डेप्थ ऑफ अ गिवन डेटा। इसमें क्या आइसोलाइट दी है, मतलब अलग अलग, और उसका इंक्लोज एरिया बताया। तो इसमें 40 से शुरू करते हैं अपन, बाहर का जो है 40 सेंटीमीटर, फिर अंदर अंदर जाएगा तो 60, 80, 90, 110, ये जो अपने को दिया वो हम लोग ने ऐसे कंटूर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अभी ये लोग क्या करें कि जो अंदर वाला है हाइट वाला वो 510 रिप्रेजेंट करा, तो वो हम लोग यहाँ पर 510 लिख दिया। और जो 90 के बाद है, मतलब ये वाला कंटूर वो टोटल 700 कर रहा है,
तो यहाँ ये जो है ना, ये पूरे का दिया, अंदर का जो पूरा अंदर का एरिया है ना, ये पूरा एरिया मतलब इंक्लूडिंग 510 वो मिलके 700 है। तो हम लोग क्या करें, खाली इस पट्टी का जो बार का रिंग है उसका कैलकुलेट करने के लिए 700 माइनस 510 करेंगे तो अपने को 190 आएगा। सिमिलरली इसमें भी ये 90 से 80, तो 80 वाला लाइन का ये पूरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है वो 850 दिया है। तो अभी 850 माइनस 700 करेंगे तो अपना 150 आएगा। तो सिमिलरली वैसे करते जाएंगे, तो 1200 माइनस 1000, तो ये लास्ट में 200 बचा। तो ऊपर से नीचे देखेंगे, ठीक है। वैसे प्लॉट करें तो अपने को ये वैल्यू मिलेगी। तो अभी ये एरिया इंटू इस पे कितना ये हो रहा है बेसिकली, तो ये 510 इंटू 110, फिर ये 190 इंटू 90 और 110 का एवरेज, फिर ये 90 और 80 का एवरेज करके 150, फिर 90 और 80 का एवरेज करके 150। ऐसे करते जाएंगे, अपना आंसर आ गया 90। ठीक है।